अगर वो अवैध तरीके से भवन बना है तो उस भवन को अगर सरकार ने एक्वायर किया है, गरीबों को दे रही रहने के लिए, जब कोई रहने वाला नहीं है तो दे दिया जाए, उसी में लोग बैठ के मजा लें, क्या दिक्कत है। देखिए, हम हमेशा 24 घंटा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग घर में नहीं सोते हैं। हम लोग 24 घंटे में 5 घंटा 6 घंटा से ज़्यादा नहीं सोते हैं, उसके बाद पटिया का काम करते हैं। हम लोगों को धान नहीं रोपना है। मंत्री जी, आज गाजीपुर में आए हैं, वन विभाग के कार्यक्रम में वृक्षारोपण भी किया है। इस तरह के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर एक पेड़ माँ के नाम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर हम लोग इधर गाजीपुर में हमारी ड्यूटी लगी है। हमारे मंडलायुक्त उनकी ड्यूटी लगी है। हमारे सभी एमएलसी माननीय चंचल सिंह जी, विधायक माननीय बेदी राम जी, राज्यसभा सांसद बलवंत जी, हम तमाम लोग, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह जी, हम सभी लोग आज उस अभियान में सम्मिलित हुए हैं। जो लक्ष्य गाजीपुर को लगभग 43,60,69,000 के आसपास पेड़ का है लगाने का, उसमें जैसा कि डीएफओ महोदय ने बताया, जो ऑनलाइन सब सिस्टम है, तो कुछ देर पहले तक उन्होंने बताया कि 50% पेड़ लग चुके हैं और शाम तक हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। उसमें सभी विभाग अपने अपने जिसको जो मिला है लक्ष्य, वो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सब लोग पेड़ लगाने मिले। इस वृक्षारोपण महाअभियान में सब लोग पूरी ताकत और मजबूती से लगे हुए हैं। मंत्री जी, हर साल पेड़ लगते हैं, लेकिन देखिए, हमारा विभाग पूरे प्रदेश में 1,28,00,000 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी मिली है। हमने 3 दिन पहले अपने डिप्टी डायरेक्टर, आपके डीपीआरओ, एडीपीआरओ, सभी लोगों की एक ज्वाइंट बैठक लखनऊ में बुलाई थी और सबको जिलेवार लक्ष्य बांट करके दे दिया गया है और बता दिया गया है कि पेड़ लगा करके उसकी जो मॉनिटरिंग है आप लोग खुद करेंगे, ताकि वो पेड़ ये साबित करे कि ये जिला पंचायत लगाया है। उसके लिए आप लोग अपना बोर्ड लगाइए, चाहे जैसे भी करिए, आप इस व्यवस्था को करिए। तो ये तो निर्देश मैंने दिया है 3 दिन पहले। मंत्री जी, ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रख करके प्रदेश में पहला जिला है जहाँ सिंदूर का वन बनाया जा रहा है, क्या प्रेरणा मिलेगी? देखिए, ये प्रेरणा वो प्रेरणा है कि तुम अगर हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि उन्होंने पहलगांव में जो घटना हुई और उस घटना के बाद आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी सेना को छूट दिया और 100 किलोमीटर अंदर घुस करके पाकिस्तान में और 9 ठिकानों पर जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको ध्वस्त किया, जिसका प्रमाण खुद पाकिस्तान दे रहा था। तो उसी के लिए कि हम एकजुट रहेंगे, हम लोग संगठित रहेंगे, तो हमारा कोई विदेशी ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकता। मंत्री जी, इन दिनों जो है नंदी जी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो अधिकारी है वो मंत्रियों को नहीं सुनते हैं। यार, मीडिया में प्रचार करने के लिए वो सब बोलते हैं नेता लोग, आप नहीं समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो स्मार्टफोन बांटना चाहता था, लेकिन अधिकारी जो है टैबलेट बांटना चाह रहे हैं। देखिए, जितना माल है उतने में न बटेगा, ये मंत्री के कहने पे बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद आप दोनों ठाकरे भाई एक हो गए और हिंदी को लेकर राग अलाप करे कि हिंदी भाषा, वो हिंदी भाषा के राग नहीं अलाप रहे हैं, वोट के लिए राग अलाप रहे हैं। सरकार चली गई है, अब 5 साल खाली ये राग अलापेंगे। यह देश में हम 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, सबको अधिकार संविधान में है और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। वो जानबूझ करके जहर खा रहे हैं। जैसे नहीं कहूँगा मैं, कुछ लोग मरते हैं जहर खाते हैं, जहर खा करके, वैसा ही वो लोग बोल रहे हैं कि कैसा हूँ वोट हमको मिल जाए। दोनों भाइयों का एक होना जरूरी है, मजबूरी है? मजबूरी है। अब हम तो कहते हैं उत्तर भारतीय खाली छोड़ देंगे महाराष्ट्र ना, तो दाना न मिली खाए को नहाने के। मंत्री पटना पहुंचे हैं और उनका कहना है कि पटना के चुनाव को जो है गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अब विपक्ष के पास इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। गांव में जाएंगे नहीं, संगठन बनाएंगे नहीं, वो खाली ट्विटर और प्रेस वार्ता के माध्यम से बयानबाजी करते हैं। और यहाँ पूरे देश में करोड़ों लोग संगठन का काम कर रहे हैं, एनडीए के लोग। मैं खुद प्रतिदिन 4-5 गाँवों में जा करके हम चौपाल लगाते हैं, प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को बताते हैं, उसका लाभ कैसे लेंगे। तो हम और हमारे हजारों लोग तो काम कर रहे हैं हम लोग। अब वो खाली जा कर के पटना में बोल देंगे
विदेश जाएंगे तो भारत को कटघरे में खड़ा कर देंगे। क्या स्थिति है आप यहीं यूपीए में देख लीजिए। कोई वोट देवल चाहता हो कांग्रेस के। राहुल गांधी तो इलेक्शन कमीशन पे भी उंगली उठा रहे हैं कि हमारे वोटों को चोरी कर रहे हैं। और तो पूरा देशवा पे उंगली उठाओ बनता। कमिश्नर अगर चुनाव आयोग पर उंगली उठाओ बनता कौन बड़ी बात है। जब जीतते हैं ये विपक्ष के लोग, जब जीतते हैं तब उंगली नहीं उठाते हैं, जब हार जाते हैं तो उंगली उठा देते हैं। जो भी उठता है पहले चिल्लाते थे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब, और जब जीत गए तो सही था, हार गए तो खराब है। मंत्री जी अंदर अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि जब उनका कार्यकाल था बेहतर काम किए हैं और उस बेहतर काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना, जनता ने दे दिया। जनता ने नोबेल पुरस्कार दे दिया बेहतर काम का। मंत्री जी पंचायती चुनाव नजदीक है, ऐसे में सुभाषपा क्या करेंगे, क्या लगता है? देखिए पंचायत चुनाव सिंबल पे नहीं होगा। हम लोग सब लोग बैठ करके तय कर लेंगे। हम लोग पहलवान तैयार कर रहे हैं चुनाव मैदान में लाने के लिए। बिहार में भी चुनाव है, उसको लेकर बिहार में एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। वहाँ 38 जिले में, हम 32 जिले में चापे हैं, विरोधी के पसीना छूटता। आज पूरा भारत बंद क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। आप यहीं देखिए गाजीपुर में कौन प्रभाव है, आजमगढ़ में कोई प्रभाव नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं प्रभाव नहीं है, बिहार में कहीं प्रभाव नहीं है। कहीं प्रभाव है? इन लोगों की बात को कौन सुनने वाला है? 60 साल शासन किए इन लोगों ने, क्या किया? जब उस समय की जो आवश्यकता थी, गरीबों के इलाज के लिए पैसा देना चाहिए, नहीं दे पाए। देश के प्रधानमंत्री जी ने तो आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख दे दिया। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि सीधे खाते में, बिचवा में जो लूट लेता रहा सब बिचौलिया, उसको रोक दिया मोदी जी ने। आज उठा के देखे, चश्मा लोग पार्टी का उतार दें। आप अपने गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाइए, आपको 10 साल पहले और 10 साल बाद आज आपको समझ में आएगा कि बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है। आप अगर एयर कनेक्टिविटी की बात करिए, सड़क कनेक्टिविटी की बात करिए, आप देखिए गाजीपुर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके साथ साथ अभी गंगा एक्सप्रेसवे आ रहा है गाजीपुर से अटैच होने के लिए, इलाहाबाद होकर के चित्रकूट, झांसी बांधा जाने के लिए, जालौन उरई के लिए। तो कनेक्टिविटी हर जगह बेहतर हो रही है। आज आवश्यकता उसकी पड़ी है, सरकार मजबूती से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जैसे स्कूलों को मर्ज करने की बात चल रही है, तो ग्रामीण इलाकों में लेकर स्कूलों का शिक्षक धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। गलत धरना दे रहे हैं, वो गलत धरना दे रहे हैं। अब लेते हैं 80,000। जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर वहाँ अभिभावकों के बीच में जाके बैठ के उनको समझाते, अगर ये बेहतर शिक्षा देते तो वहाँ से बच्चे भाग करके प्राइवेट स्कूल में जाते। ये 80,000 पाते हैं, प्राइवेट में 15-16 हज़ार पाते हैं। वहाँ बच्चों को एडमिशन हो रहा है, 80,000 वाले के यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? ये अपने बच्चों को स्कूल से बाहर भेजेंगे और सरकारी स्कूल से प्राइवेट में भेजेंगे, और दूसरे के बच्चों को लाएंगे कि नहीं आप आओ यहाँ हमारे यहाँ पढ़ो। पहले तो खुद सुधरो, तब दूसरे को सुधारने की बात करो। शिक्षकों की लापरवाही मान रहे हैं? बिल्कुल हम मानते हैं। ये पढ़ाए होते तो काहे बच्चे दूसरे जगह जाते? हम लोग भी प्राइमरी में पढ़ करके यहाँ तक मंत्री बने हैं ना। आप वही की सरकार की तो जो है मान्यता भी तो दे रहा है प्राइवेट स्कूलों को। देखिए हमारे पास जो संसाधन है, जितने बच्चे जागृति आई है, आप अगर उठा के देखें कि आंकड़ा 10 साल पहले शिक्षा का स्तर और आज शिक्षा का स्तर, दोनों को देखिए। हमारे पास जो संसाधन है, हम उतने लोगों को पढ़ाते हैं। संसाधन नहीं है तो और बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको पढ़ाने के लिए वहाँ व्यवस्था है। तो हर तरह के लोग हैं ना। अंधाऊ एयरपोर्ट पे बुलडोजर चली, गरीबों के मकान ढाए गए, विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं कि गलत हुआ है। अब उनके लोगों के यह कुल बोला ही क्या? असल में विपक्ष वाले पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं सर। हमेशा विरोध है बतियाते हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तब वो विरोध कर रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तब वो विरोध कर रहे थे। आज आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से आप आराम से 3 घंटे में लखनऊ चले जा रहे हैं। पहले क्या था? जब सपा की सरकार थी, बसपा कांग्रेस की सरकार, तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे झेलते थे। ये सुविधा नहीं दिखाई, वो वही में मजा लेता हूँ सर, खाली ऐसा ही बोला ना सर। सर वहाँ पे सरकारी भवन बन गए थे, पंचायती भवन बन गए थे, प्रधानमंत्री आवास बने और विद्यालय भी था, दोनों। देखिए उस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए अगर जमीन एक्वायर हो रही है तो उसमें जो चीजें आती हैं, अगर नहीं एयरपोर्ट की जमीन अगर कोई कब्जा कर रहा है तो खाली तो कराएगा ही। सरकारी भवन बना है तो अब क्या करें? वो अज्ञानता में आपने बना लिया, अब ज्ञान हुआ तो भाई तो फिर जाना पड़ेगा। कार्रवाई होनी चाहिए तो अधिकारी उसमें नहीं, अब अधिकारी तो निर्देश का पालन करते हैं। सरकार जो निर्देश देती है बेचारे अधिकारी उसी का पालन करते हैं। मंत्री जी, इस तरीके से पूरे प्रदेश में माफियाओं पे कार्रवाई हुई। मुख्तार अंसारी की जमीन जो लखनऊ में सरकार ने खरीदी, तो उसके सरकारी भवन बन गए हैं और अब वो ग्रामीणों गरीबों को समर्पित होने की बात की जा रही है। अच्छी पहल है।
अगर वो अवैध तरीके से भवन बना है तो उस भवन को अगर सरकार ने एक्वायर किया है, गरीबों को दे रही रहने के लिए, जब कोई रहने वाला नहीं है तो दे दिया जाए, उसी में लोग आप बैठ के मजा लें, क्या दिक्कत है। लेकिन उसी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी आपके पार्टी से विधायक रहे हैं और मऊ में उपचुनाव की भी चर्चा होती है, क्या आपकी रणनीति क्या है? देखिए, हम हमेशा 24 घंटा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग घर में नहीं सोते हैं। हम लोग 24 घंटे में 5 घंटा 6 घंटा से ज़्यादा नहीं सोते हैं, उसके बाद पटिया का काम करते हैं। हम लोगों को धान नहीं रोपना है, समझ रहे हैं। ब्रजेश सिंह का पक्का माना जाए चुनाव लड़ना? कहाँ, आपके हमें तो पता ही नहीं बस आप